विश्व में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, जबकि भारत में चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है, जबकि बिहार में रोहतास जिला का स्थान पहला है। गेहूं उत्पादन में भारत में पहला राज्य यूपी है, जबकि प्रति हेक्टेयर पर गेहूं उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य पंजाब है। भारत का मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। ये राज्य है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, जिसमें 12 जो है यूनेस्को में शामिल है। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन को जो है 41वां यूनेस्को में शामिल किया गया है। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो बनाया गया है शांति निकेतन, इसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। भारत में अरेबिका कॉफ़ी की खेती बाबा बूदन की पहाड़ी में होती है। यानी भारत में अरेबिका कॉफ़ी की खेती बाबा बूदन की पहाड़ी में होती है। भारत में अरेबिका कॉफ़ी यह यमन देश से लाया गया था। भारत में अरेबिका कॉफ़ी यमन देश से लाया गया था। भारत में 2 प्रकार की प्राथमिक कॉफ़ी पाई जाती है। पहला है अरेबिका और एक है रोबोस्टा। अब है राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह आया था 1972 में, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर यह आया था 1973 में। राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में। जल निवास और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम आया 1980 में। जैव विविधता अधिनियम आया 2002 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में। यानी यहाँ पे ध्यान देने योग्य है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं। अब वायु संरक्षण अधिनियम यह आया 1981 में। वायुमंडल में सबसे कम तापमान होता है तो मध्य मंडल में होता है। अगुल हास जलधारा, तो अगुल हास जलधारा यह हिंद महासागर में चलती है और यह एक गर्म जल धारा है। अब है कुछ महत्वपूर्ण देश एवं उसमें स्थानांतरित कृषि के प्रकार को देखते हैं। मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कहा जाता है, जबकि ब्राज़ील देश में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। वियतनाम देश में स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है। उसके बाद चेना यानी श्रीलंका देश में स्थानांतरित कृषि को चेना कहा जाता है और म्यांमार देश में स्थानांतरित कृषि को तोंगिया कहा जाता है। मलेशिया, इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है। मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को वेबर और धैया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को पोडू या पेंडा कहा जाता है। मल्चिंग क्या होता है? तो मल्चिंग जो है मिट्टी के नमी बनाए रखने में मदद करता है, इसे ही मल्चिंग कहा जाता है। अब है हीराकुंड बांध, यह महानदी पर उड़ीसा में है, जबकि दुधवा बांध यह महानदी पर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। यानी हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में अवस्थित है, जबकि दुधवा बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अब सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पर गुजरात में अवस्थित है और सरदार सरोवर बांध से 4 राज्यों को फायदा मिलता है। ये राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह है कुंचिकल जलप्रपात है, जो
बराही नदी कर्नाटक में है, यह 455 मीटर ऊंचा है। यानी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यह कुंचिकल जलप्रपात यह जो बराही नदी कर्नाटक में है, जबकि शिव समुद्रम जलप्रपात यह जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। अब भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील है तो यह चिल्का झील उड़ीसा में है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील यह उड़ीसा में है, जबकि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की स्थलबद्ध झील यानी जो हमें भारत के अंदर में मिलता है वो है सांबल झील जो राजस्थान में है। अब है पुलिकट झील, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है यानी के सीमा पर है, जिसमें पुलिकट झील का 98% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जबकि 2% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। अब है सबसे लंबी झील, यह है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील जो केरल राज्य में अवस्थित है, जबकि सबसे ऊंची झील जो है चोलामू झील जो सिक्किम में अवस्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़े मीठे पानी का झील है तो सुपीरियर झील, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है सुपीरियर झील, जबकि दूसरे स्थान पे है विक्टोरिया झील जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अब है विक्टोरिया झील जो है यह इस विक्टोरिया झील का सीमा जो है 3 देशों के साथ मिलता है। यह देश है तंजानिया, केनिया और युगांडा। विक्टोरिया झील की सीमा जो है 3 देशों के साथ मिलता है, तंजानिया, केनिया और युगांडा, और विक्टोरिया झील से होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है। अब पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग को कहा जाता है सियाल, बीच वाले भाग को कहा जाता है सीमे और सबसे निचले भाग को कहा जाता है निफे। सियाल जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है, यानी जो हमारा महाद्वीप है यह सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना होता है, जबकि सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है, यानी महासागर में जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। और निकेल निफे यह जो है निकेल और निफे फे मतलब फेरस यानी आयरन का बना होता है। अब है महासागरीय प्रॉपर्टी। महासागरीय प्रॉपर्टी सीमा में गिनती होता है, इसमें जो है सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। अब युवा वलित पर्वत, यानी युवा वलित पर्वत कौन कौन सा है? जो पर्वत नया है उसे ही युवा नवीन वलित पर्वत कहते हैं, जैसे हिमालय हो गया, एंडीज हो गया और आल्प्स हो गया, रॉकी हो गया। ये सब युवा वलित पर्वत है, जिसमें हिमालय भारत और नेपाल में अवस्थित है। एंडीज जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और यह सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स और रॉकी जो है यह अमेरिका में है। अब है प्राचीन वलित पर्वत, वैसे पर्वत जो प्राचीन है, जैसे अपलेशियन पर्वत यह क्या है तो प्राचीन है। आरावली पर्वत यह भी प्राचीन है और यूराल पर्वत यह भी प्राचीन है। तो अपलेशियन पर्वत यह प्राचीन वलित पर्वत है, आरावली भी प्राचीन वलित पर्वत है और यूराल भी प्राचीन वलित पर्वत है। अपलेशियन पर्वत जो है यह उत्तरी अमेरिका में है, जबकि आरावली यह भारत में है और यूराल पर्वत यह रूस में है। यूराल पर्वत जो है रूस और एशिया को क्या करता है तो अलग भी करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है। अब है भूकंप में जो है पी तरंग कैसा तरंग है तो यह तरंग दैर्ध्य यानी अनुदैर्ध्य तरंग है। पी तरंग कैसा तरंग है तो यह अनुदैर्ध्य तरंग है। अब है जब भूकंप आता है तो इसकी उत्पत्ति फोकस से होती है, जबकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ईपी सेंटर यानी अधिकेंद्र पर होता है, यानी पृथ्वी के जो भूप्रपट्टी पर जो है अधिकेंद्र होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर पैमाने पर, जबकि भूकंप की गहनता मापते हैं मरकरी पैमाने पर मापते हैं। अब है अटल टनल की लंबाई, यह जो है 9.2 किलोमीटर है। अटल टनल की लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह जो है BRO के अंतर्गत आता है, यानी BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में हुआ था। ठीक, अब है अटल टनल जो है पीर पंजाल के पूर्वी भाग में अवस्थित है।
अटल टनल या पीर पंजाल के पूर्वी भाग में अवस्थित है, जो अटल टनल मनाली और लाहौल स्पीति से जोड़ती है। ठीक, अटल टनल जो है यह पीर पंजाल के पूर्वी भाग में है, यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है।